मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपकी रिवीजन। लास्ट पीरियड हमने देखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 तक पेपर पैटर्न एक्सप्लेन की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ पठितम अवबोधनम। यहाँ से आपका सीन चालू हो रहा है, मतलब लेसन में से सब कुछ आएगा आपकी टेक्स्ट बुक में से। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान उत्तरत। Question number 8 is on your scene passage which is from your lesson। कौन से लेसन है आपको? 4 लेसन है। लेसन नंबर 1, 2, 3 एंड 8। उसमें से लेसन नंबर 1 पोएम है और लेसन नंबर 8 डायलॉग है। तो 2 एंड 3 जो बचते हैं उसमें से ये पैसेज आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑफ वो कहाँ से आएगा? लेसन नंबर 2 और 3। ये है दुर्बुद्धि विनश्यति, उसका पैसेज मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है। जैसे हम अनसीन पैसेज करते हैं वैसे ही यही करना है, आपने इसको पहले रीड करना है। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च हम हो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मः अपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यदि अयं कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लकड़ी पे लटके हुए टॉर्टोइस को देखकर उसके पीछे सिटीजन्स, उन्होंने उसको देखा और उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, ओ वेरी सरप्राइजिंग। क्या बोले? वेरी सरप्राइजिंग। हंसाभ्याम सह कुर्मः अपि उड्डीयते। हंसों के साथ, 2 हंसों के साथ कुर्मः भी मतलब टॉर्टोइस भी उड़ रहा है। उसमें से एक क्या बोला? समवन से यदि अयम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि। अगर यह टॉर्टोइस किसी भी कारण अगर नीचे गिर जाता है तो मैं यहीं पर उसे पका कर खाऊंगा। अपरः अवदत् मतलब दूसरा बोलता है, सरह तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे रोस्ट करके खाऊंगा। अन्यः अकथयत् अदर सेड गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर पे लेके जाऊंगा और खाऊंगा। नीत्वा ले जाकर, ऐसे। ओके, ये हुआ इस पैसेज का मीनिंग। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एक पदेन उत्तरत काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं के अपश्यन्। काष्ठदंडे, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के डंडे ऊपर लटके हुए टॉर्टोइस को किसने देखा? शशकाः पौराः और धीवराः। पौराः मतलब सिटीजन्स ने देखा था। तो ये लाइन्स आपको पैसेज में ही मिलेंगी। फर्स्ट लाइन में ही देखा है, काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। Our answer is पौराः। क्वेश्चन नंबर 2, काभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते। किसके साथ टॉर्टोइस भी उड़ रहा था? हंसाभ्याम, चटकाभ्याम और काकाभ्याम। 2 स्वैन्स के साथ या 2 स्पैरो के साथ या 2 कौवों के साथ, क्रोस के साथ। किसके साथ? स्वैन्स। तो आंसर इज हंसाभ्याम। ओके, नौ पूर्ण वाक्येन उत्तरत कूर्मः कुत्र लंबमानः आसीत्। कूर्मः कुत्र मतलब वेयर, लंबमानः आसीत् कहाँ पे वो हैंगिंग था, लटका हुआ था। कूर्मः काष्ठदंडे लंबमानः आसीत्। और दूसरा ऑप्शन है कूर्मः, सॉरी वहाँ पे कूर्मः आना चाहिए। कूर्मः वृक्षे लंबमानः आसीत्। वो पेड़ पे लटका हुआ था क्या? नहीं, काष्ठदंडे लकड़ी के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? कूर्मः काष्ठदंडे लंबमानः आसीत्। नेक्स्ट वन इज भाषिक कार्यम। आपको एक पदेन उत्तरत भी 1 या 2 पूछे जाएंगे, पूर्ण वाक्य न भी 2 पूछे जाएंगे, शायद 1 भी पूछा जा सकता है। टोटल मार्क्स है उसके, सीन पैसेज जो है हमारा, उसके टोटल मार्क्स 4 मार्क्स है। ओके, 2 मार्क्स फॉर एक पदेन उत्तरत, 1 मार्क फॉर पूर्ण वाक्य न उत्तरत एंड 1 मार्क फॉर भाषिक कार्यम। ओके, नाउ अवर भाषिक कार्यम। भक्षयिष्यामि इत्यत्र कः लकारः? इष्यामि आया, कौन सा लकार है? लंग, लट और लिट।
लंग लकार के एंडिंग्स क्या है? अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। और लट लकार के एंडिंग अति, अतः, अंति, असि, अस, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। फिर लिट लकार क्या है? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। याद आया? तो वो है इष्यति, वो फ्यूचर टेंस में है हमारे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? भक्षयिष्यामि इत्यत्र कः लकारः? लिट लकारः, फ्यूचर टेंस। आपको लकार पूछा जा सकता है, जैसे सीन और अनसीन दोनों में सेम। लकार, विभक्ति, विशेषण, विशेष्य, पर्यायवाची, विलोम पदानी, ऐसे सब कुछ पूछा जा सकता है। लंबमानम कुर्मम अनयोः विशेषण पदम किम? लंबमानम कुर्मम, ये दोनों में विशेषण कौन सा है? विशेषण नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन मतलब विशेष्यम एंड एडजेक्टिव मतलब विशेषणम। लंबमानम कुर्मम, लटका हुआ टॉर्टोइज। टॉर्टोइज क्या हुआ हमारा? विशेष्यम, नाउन हुआ। वो कैसा है? लटका हुआ। उसे डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड लंबमानम। सो अवर विशेषण पदम इज लंबमानम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑफ योर पोएम। कौन सी पोएम है आपको? सुभाषितानी। उसमें से कोई भी एक या दो वर्ष आएंगे। मैंने एक वर्ष अभी लिया है फॉर 4 मार्क्स। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् उत्तरात्। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। दिस इज़ अवर फर्स्ट वर्स ऑफ अवर पोएम। याद आया? पढ़ाया हुआ है मैंने। इस पृथ्वी पे 3 रत्न है। कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। जलम मतलब वाटर, अन्नम फूड एंड सुभाषितम गुड सेइंग। मूढ़ैहि मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी हुई है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। कति मतलब हाउ मेनी। कति रत्नानि इजी है। पृथिव्याम हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्स पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ओके, सो आवर आंसर इज त्रीणि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ओके, नंबर 2, मूढ़ैः केषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा किसको? रत्नों की संज्ञा दी हुई है, रत्न बोला गया है। पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों को, जलेशु पानी को, और सुभाषितेशु। आंसर इज पाषाण खंडेशु। सो इजी। आपने कहाँ टिक करना है? पाषाण खंडेशु। आफ्टर दैट पूर्ण वाक्य न उत्तरात् कैः पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। किनके द्वारा पाषाण खंडों को रत्नों की उपमा दी गई है? पंडितैः और मूढ़ैः। पंडितैः मतलब स्कॉलर लोगों के द्वारा, मूढ़ैः मतलब मूर्खों के द्वारा, फुलिश लोगों के द्वारा। सो आवर आंसर इज मूढ़ैः। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पे 3 रत्न कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम इति अस्ति, एतानि सन्ति, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, जलम अन्नम सुभाषितम एतानि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। और उसके लिए ऑप्शन एक्स्ट्रा कुछ दिया, मतलब वायुम, फलम, ऐसे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन, जो रॉन्ग ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ओके, मैंने अभी तो आपको एक ही क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है। हमारा आंसर क्या आएगा? मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आफ्टर दैट भाषिक कार्य मतलब निर्देशानुसारम उत्तरत्, डू एज डायरेक्टेड। दिस इज भाषिक कार्य। पृथिव्याम इत्यत्र का विभक्ति ही? पृथिवी, इकारांत वर्ड। पृथिवी, पृथिव्याम इज अ सप्तमी, जैसे मत्याम सप्तमी। ओके, तो यहाँ पे हमारी होगी पृथिव्याम की सप्तमी, मति वर्ड की सप्तमी मत्याम, पृथिव्याम, ऐसे। नाउ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वन इज पंडितैः इति शब्दस्य विलोम पदम किम। विलोम मतलब क्या? अपोजिट। पंडितैः इस शब्द का विलोम पद क्या है? पंडितः मतलब स्कॉलर, उसका अपोजिट आएगा मूर्खः, मूर्खैः, मूढ़ैः, दोनों कुछ भी आ सकता है। मूर्ख और मूढ़ सेम मीनिंग है। ओके, पंडित इस वर्ड का विलोम पद क्या हुआ? मूर्खैः। ओके, दिस इज द अपोजिट वर्ड ऑफ पंडितैः।
99% तो आपको मूर्ख नहीं मूढ़े ही लिख के आएगा, जो वर्ड आपके पोएम में वही आएगा। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर डायलॉग। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इट डिपेंड्स ऑन योर लेसन नंबर 2 और 3। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 9 डिपेंड्स ऑन योर पोएम, दैट इज़ लेसन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 10 डिपेंड्स ऑन योर त्रिवर्ण ध्वज डायलॉग। एक ही लेसन है डायलॉग का। ओके। रुचि सेड अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे, इन दिस फ्लैग देर आर 3 कलर्स, सो इट इज़ कॉल्ड त्रिवर्णः, सो इट इज़ ट्राइकलर। किम त्वम एतेषां वर्णानां जानासि? क्या तुम इन कलर्स के नाम जानते हो? सलीम बोलता है। सलीम सेड अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। कौन से 3 वर्ण है वो? क्या बोलता है? केशर वर्ण ऑरेंज मतलब सेफ्रॉन, श्वेत वाइट, हरित ग्रीन, ये 3 कलर्स है। देवेश सेड अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? हमारे ध्वज में ये जो 3 कलर है वो क्या इंडिकेट करते हैं? सलीम सेड शृणु लिसन। केशर वर्ण शौर्यस्य, केशर वर्ण क्या है? शौर्य का प्रतीक है। इट इंडिकेट्स शौर्य, ब्रेवरी। श्वेत सत्यस्य, श्वेत वर्ण इज एन इंडिकेशन ऑफ ट्रूथ। हरितश्च मतलब हरितः च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, एंड ग्रीन कलर इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सूची सेड किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम? क्या इन वर्णों का और भी कुछ महत्व है? यहाँ तक का पैसेज इसमें हमने लिया हुआ है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? कति मतलब हाउ मेनी, हमारे ध्वज में कितने कलर्स हैं? देखो हमारे लेसन का नाम ही है त्रिवर्ण ध्वज, मतलब कितने हुए? 3। ध्वज इज पुल्लिंग वर्ड। पंच, त्रयः और अष्ट, क्या आएगा आंसर? त्रयः। आफ्टर दैट दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज शौर्यस्य सूचकः क वर्णः। विच कलर इज एन इंडिकेटर ऑफ ब्रेवरी? श्वेत वर्ण इज इंडिकेटर ऑफ ट्रूथ, हरित वर्ण इज एन इंडिकेटर ऑफ समृद्धि ही मतलब प्रॉस्पेरिटी। तो कौन सा कलर है? केशर वर्ण, वो शौर्य का प्रतीक है। अवर आंसर इज केशर वर्ण। नाउ पूर्ण वाक्येन उत्तरात् श्वेतः वर्णः कस्य सूचकः अस्ति? सेम इसी में से, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं है। श्वेत वर्ण किसका इंडिकेटर है? अभी मैंने आपको बताया, श्वेतः वाइट कलर इज एन इंडिकेशन ऑफ सत्य, ट्रूथ। अवर आंसर इज श्वेतः वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। सो इजी, क्योंकि उसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है श्वेतः वर्ण समृद्धेः सूचकः अस्ति। दिस इज़ रॉन्ग। श्वेत वर्ण प्रॉस्पेरिटी का सूचक है क्या? नहीं, वो तो ग्रीन जो कलर है वो हमें, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ समृद्धि। ग्रीन कलर इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नॉट वाइट। ओके, वाइट कलर इज एन इंडिकेटर ऑफ सत्य। नाउ नेक्स्ट वन इज वैजयंती इति शब्दस्य पर्यायवाची पदम किम? वैजयंती, आपको मैंने भाषिक कार्यम, ये भी आपको उसी लेसन में से आएगा। पर ये आपको मैंने त्रिवर्ण ध्वज, दुर्बुद्धि विनश्यति, स्वावलंबनम और सुभाषितम सबके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके नोट्स में दिए हुए हैं, वो भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं। इस पैसेज में जाना है, उसी में से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। वैजयंती शब्द का पर्यायवाची पदम क्या है? सिनोनिम वैजयंती का मीनिंग है ध्वजः, पताका। तो हमारे लेसन में कौन सा वर्ड है? ध्वजः। तो दिस इज़ द सिनोनिम। फ्लैग, वैजयंती का मीनिंग है फ्लैग। आप नोट्स की पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आपको इजीली लिख पाएंगे। समृद्धेः इत्यत्र का विभक्ति ही समृद्धेः, जैसे मतेः, मति वर्ड इकारांत है ना, तो समृद्धि भी इकारांत वर्ड है। इसकी पंचमी एंड षष्ठी दोनों समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पे षष्ठी आती है इस लेसन में। कौन सी? षष्ठी, काकी के। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन क्या है, हमारी पैसेज की लाइन आप अगर देखेंगे, हरितः च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। हरित वर्ण किसका सूचक है? समृद्धि का। काकी के मतलब षष्ठी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? षष्ठी। नेक्स्ट वन इज अधोदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितम पर्याय पदम चिन्ह। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पर्याय
पदम मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ योर सीन लेसन्स, मतलब लेसन नंबर 1, 2, 3 एंड 8, उसमें से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। वो आपको नोट्स में से बाय हार्ट करने हैं। फर्स्ट वन इज़ विनम्रतायाम। विनम्रता का मीनिंग विनय, वो हमारी सुभाषितानी लेसन है, उसमें उस पोएम में से लेसन है, ये वाला वर्ड है विनम्रतायाम। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नहीं, विनये मतलब विनम्रतायाम। ओके, तपसी मतलब इन पेनेंस, दाने मतलब इन डोनेशन, विनम्रतायाम इन पोलाइटनेस। ओके, नाउ दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट वन इज आकर्ण्य। आकर्ण्य मतलब आफ्टर हियरिंग, श्रुत्वा। क्रुद्धः मतलब एंगर, एंग्री। दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि। श्रुत्वा मतलब आफ्टर हियरिंग, आकर्ण्य। सो दिस इज़ अवर आंसर। ये वर्ड्स मैंने आपको दिए, वहाँ से आप बाय हार्ट करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ कषाय वर्णः, ये कौन से वर्ण का दूसरा नाम है? हरितः या नीलः या केशरः? केशर, ऑरेंज कलर इज ऑल्सो कॉल्ड कषाय। तो केशर वर्ण मतलब कषाय वर्ण। दिस इज अवर आंसर। यहाँ पे हमारी पेपर पैटर्न ख़त्म होती है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक हमारी रिवीजन अच्छे से पता चल गई। एक बार वापस ओनली पेपर पैटर्न आप देख लेंगे। आपका पेपर 40 मार्क्स का है और MCQ है, आपने सिर्फ टिक करने हैं, लेकिन अच्छे से पैसेज पढ़ेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। घर पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ योर अनसीन पैसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वार्तालाप, कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पिक्चर कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर संधि, मेक संधि और डिजॉल्व संधि। क्वेश्चन नंबर 5 विभक्ति, कारक विभक्ति ऊपर है। इसमें आपको राम, लता, फल, कवि, मति, वारी, नदी, तद, एतद, किम, अस्मद, युष्मत, सबके सब टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए। इसके लिए आपको सबके सब टेबल्स बाय हार्ट चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत। उचितानि क्रियापदानी, यहाँ पे लट, लिट और लंग तीनों लकार के एंडिंग्स बाय हार्ट चाहिए। आफ्टर मतलब क्वेश्चन नंबर 6 डिपेंड ऑन योर लकार हो, उसके एंडिंग्स और सब्जेक्ट्स बाय हार्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 संख्या 1, 2, 3, 4 लिंगानुसारम एंड 5 to 50 बाय हार्ट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट नंबर 9 हु सेड 8 नंबर लिखा हुआ नहीं है। दिस इज़ योर सीन पैसेज, सीन पैसेज। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीन पोएम, सीन पोएट्री, सुभाषितानी। क्वेश्चन नंबर 11 सीन डायलॉग, दिस इज त्रिवर्ण ध्वज। एंड लास्ट क्वेश्चन पर्याय पदानाम और विलन पदानाम मेलनम, मेलनम नहीं सिलेक्ट करने को आएंगे, आपको वर्ड दिया जाएगा, उसमें नीचे 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहाँ से उठा के आपने टिक, वहाँ से टिक करना है बस। लेकिन ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ लेसन 1, 2, 3 एंड 8 जो मैंने आपकी नोट्स में दिए वहीं से आपने करने हैं। सो यहाँ पे हमारी पेपर पैटर्न ख़त्म होती है। ओके, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैंने डायरेक्ट 9 लिखा है, लेकिन 8, 9, 10, 11। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड our revision and paper pattern properly. All the best। अच्छे से सबके सब टेबल बाय हार्ट करने हैं। राम, लता, फल, कवि, मति, वारी, नदी और उसके जैसे चलने वाले दूसरे टेबल्स, तद, एतद, किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम, अस्मद, युष्मद, लट लकार, लंग लकार और लीट लकार, वो भी अच्छे से आपने करने हैं। और लेसन नंबर 1, 2, 3 एंड 8 उसकी एक्सरसाइज भी अच्छे से करनी है, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके नोट्स भी मैंने आपको भेजे हुए हैं। पिक्चर कंपोजिशन के भी मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं। वार्तालाप के नोट्स मैं आपको भेजने वाली हूँ। अनसीन पैसेज के भी नोट्स भेजे हैं प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।